नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी मस्ट इंस्पायर्ड में। मित्रों, आज की कहानी एक छोटे परिवार की है। उस परिवार में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता हलवाई का काम करते। वह रोज़ अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते। सुरेश वैसे तो अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह फिजूल खर्ची बहुत करता था और अक्सर अपने पिता से फिजूल खर्ची के लिए पैसे मांगता। उसे जो भी पैसे मिलते उनसे वह अपने खाने पीने और सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक बार उसने अपने पिता से पैसे मांगे तो उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम हर दिन मुझसे पैसे मांगते हो और पैसों को इधर उधर खर्च कर देते हो। यह बात अच्छी नहीं है। बेटे ने कहा, पर पिताजी, मैं आपसे कौन सा ज़्यादा रुपए मांगता हूँ? इतने पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने पैसे जब चाहें मैं आपको लौटा सकता हूँ। सुरेश नाराज़ होते हुए बोला। सुरेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वह समझ चुके थे कि इसको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए उन्होंने उससे कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो, तुम मुझे रोज़ ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपया लाकर दिया करो। अगले दिन शाम को उसके पापा ने सुरेश को देखा। बेटा, लाओ मेरा 1 रुपया। अपने पिता की बात सुनकर सुरेश थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, अरे पापा तो सच में पैसे मांगने लगे। मैं तो सोच रहा था पापा ऐसे ही कह रहे हैं। वह भागकर अपनी दादी के पास गया और दादी से 1 रुपया लेकर लौट आया और उसने अपने पिता को दिया। लीजिए पापा, यह 1 रुपया। ऐसा बोलते हुए उसने वह सिक्का अपने पिता की हथेली पर रख दिया। पिता ने वह सिक्का चूल्हे में फेंक दिया। सुरेश ये देखकर बहुत हैरान हो गया और उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? पिता ने कहा, मैं पैसे का कुछ भी करूं, तुम सिर्फ पैसे देने में ध्यान रखो। तुम्हें सिर्फ पैसे देने से ही मतलब है। मैं उनका कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। सुरेश बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। अगले दिन जब उसके पिता ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से 1 रुपया मांगकर अपने पिता को दे दिया। कई दिनों तक यही चलता रहा। वह रोज़ाना कभी किसी से लेकर अपने पिता को पैसे दे देता और पिता हमेशा की तरह पैसे को चूल्हे में फेंक देते। एक दिन ऐसा आया जब सभी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। अब सुरेश को चिंता होने लगी कि वह पिताजी को 1 रुपया कहाँ से ला के देगा। शाम होने ही वाली थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 1 रुपया ना दे पाने की शर्मिंदगी वह उठाना नहीं चाहता था। तभी उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा मजदूर है जो किसी ट्रक से बोरियां उतारकर नीचे रख रहा है। उसने उस मजदूर से कहा, सुनो भैया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसके बदले में आप मुझे बस 1 रुपया दे देना। सुरेश बोला। मजदूर बहुत थक चुका था और 1 रुपये के लिए तो वह फौरन तैयार हो गया। सुरेश बोरियां उतारने लगा। यह काम उसने जितना सोचा था उसे कहीं ज़्यादा कठिन था। थोड़ी बोरियां उतारने में ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। हथेलियाँ बुरी तरह थकने लगीं। खैर, किसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और बदले में उसे पहली बार अपने हाथ से कमाया हुआ 1 रुपया मिला। आज बड़े गर्व के साथ वह पापा के पास पहुंचा और उसने वह रुपया पिता की हथेली पर रख दिया। रोज़ की तरह ही पिताजी ने रुपये लेते ही उसे चूल्हे में फेंकने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, बेटा बोला, रुकिए पापा, आप इसे नहीं फेंक सकते, यह मेरी मेहनत की कमाई है। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। अब पिता आगे बढ़े और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। पिता ने कहा,
बेटा, मैं इतने दिनों से सिक्के को चूल्हे में फेंक रहा हूँ, तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपने मेहनत की कमाई को चूल्हे में जाते हुए देखा तो तुम घबरा गए। इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ा देते हो तो मुझे भी बहुत दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वह तुम्हारे हों या किसी और के। कभी भी फिजूल खर्ची में धन को बर्बाद मत करो। अब सुरेश को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी। आज वह 1 रुपये की कीमत समझ चुका था। उसने मन ही मन यह सोच लिया था कि वह अब कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। मित्रों, इस कहानी में हमें सुरेश से यह सीख लेनी चाहिए कि कभी भी कोई भी चीज़ जो हमारे पास पहले से ही है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी हमें मिला है उसका आदर करना चाहिए और ज़रूरी काम में ही उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी मिल रहा है हमें उसमें हो सकता है हमारी मेहनत नहीं है, पर किसी न किसी की मेहनत अवश्य होगी। तो हमें कभी भी किसी की मेहनत की कमाई को व्यर्थ नहीं करना चाहिए।